ठीक है। ये नहीं कि दोस्त के लिख दिए और भाई कैसा है, तू क्या कर रहा है, कहाँ पे है, खाना वाना खाया नहीं खाया, सब ठीक है कि नहीं, ऐसे थोड़ी लिखे हो। I walk the fire with you. गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगवाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर। देखिए, क्लास 12 में इंग्लिश ग्रामर में हमने क्या कराया, अभी अभी हमने लेटर टू एडिटर करा था। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाइए देखिए। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 12 के लिए नोटिस राइटिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर में आता है। और लोग बच्चों को बहुत मतलब हैवी चीज़ लगता है, भारी लगता है कि नहीं बहुत टफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको टॉपिक्स, एक्सरसाइज, फॉर्मेट, एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, नोटिस होता क्या है, नोटिस राइटिंग होता क्या है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सा कंटेंट कितने मार्क्स का होता है, सब बताऊंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो भाई एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम टू रंगवाज क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं, करें। तो देखिए, सबसे पहले नोटिस होता क्या है, व्हाट इज़ नोटिस। नोटिस राइटिंग तो बाद में करेंगे, पहले देखते ले नोटिस क्या है। तो देखिए, नोटिस इज़ ए रिटन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ अनाउंसमेंट। नोटिस जो होता है वो एक रिटन इन्फॉर्मेशन या फिर प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होता है या फिर अनाउंसमेंट होता है, लेकिन होता इन्फॉर्मेशन है। इसके ज़रिए हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, ठीक है। देखिए, अब ये पब्लिश कहाँ होता है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ठीक है। अब देखिए, नोटिस कंटेंस अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बता दीजिए, फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। फॉर्मल होता है, ध्यान से देखो, ये जो इसका टोन होता है, नोटिस का जो स्टाइल होता है वो फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है और फैक्चुअल होता है, ठीक है। इसका जो लैंग्वेज है वो सिंपल और एकदम नॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल, सॉरी। अब नोटिस जो होता है वो हमेशा ब्रीफ होता है, छोटा, ये नहीं कि 10 पेज का लिख दिया, निबंध लेख जैसा, बिल्कुल इससे जैसा। अब देखिए, कौन से वो इम्पोर्टेंट टिप्स है जो कि नोटिस लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक सीबीएसई ने इसका स्पेसिफिक वर्ड रखा है 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से आपको ऊपर नहीं ले जाना, 50 शब्दों के अंदर अंदर लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब और आप नोटिस जब लिख रहे हो तो आपको नोटिस सबसे ऊपर ज़रूर लिखना है, नोटिस बॉक्स में, ठीक है। नोटिस, ये देखिए, NOTICE। अब अगर आप किसी स्कूल से लिख रहे हैं तो भाई नेम ऑफ द स्कूल लिखिए, कौन सा है। अगर उसमें दिया हुआ है तो ठीक है कि इस स्कूल से, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको ABC या XYZ स्कूल लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लेटर टू एडिटर में भी बताया था कि अगर नाम गिवन नहीं है तो ABC या XYZ लिखिए, ठीक, ठीक है। अब देखिए, या फिर कोई इशू है नोटिस की तरफ से, अगर वो मेंशन है तो वो मेंशन कीजिए आप। एक एप्रोप्रिएट हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग क्या बनता है नोटिस का। टेंशन मतलब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए, किस दिन इशू हो रहा है, नोटिस किस दिन इशू होने वाला है, उसका डेट भी लिखना है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, पर्पज़ क्या है नोटिस लिखने का, मतलब क्यों लिख रहे हैं आप नोटिस। नहीं लिखते, नहीं लिखते तो ही चलेगा, लेकिन लिख रहे हो तो लिख क्यों रहे हो, किस कौन से ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, नोटिस कहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है, ये सब सब लिखना है, ठीक है। देखिए, जितने भी नोटिस के हिसाब से जो भी रिलेवेंट डेट है, वेन्यू है, टाइम है, वो सारी चीज़ लिखनी है, ठीक है। सिग्नेचर लिखना है आपको, या फिर डेजिग्नेशन है, आपकी कोई उपाधि है, स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, कैप्टन है, स्कूल के मॉनिटर हैं, तो आपको ने नाम के नीचे लिखना है, ठीक है जी। अब देखिए, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा एक नंबर तो इसमें ही चला जाता है, बच्चे नोटिस लिख देते हैं, अब भाई बॉक्स बनाए नहीं, तो बॉक्स बनाना है आपको, ध्यान रखना। या तो आप पहले ही बॉक्स बना लेना, ठीक है, या फिर बाद में, लेकिन बनाना जरूर। अब देखिए, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटर्न इन अ बॉक्स, साफ साफ शब्दों में यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिख दिया इसने कि हमेशा एक जो नोटिस है वो एक बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। देखिए, लिखना कैसे, नोटिस, सबसे मैंने पहले आपको बताया था बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना लिया, बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो। उसके ऊपर लिखना है आपको नोटिस, फिर उसके नीचे क्या आएगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस, कोई स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, उसका नाम गिवन है तो उसका नाम लिखिए, नहीं तो ABC लिखिए, ठीक है। उसके नीचे एक सूटेबल हेडिंग दीजिए, हेडिंग क्या बनता है उसका, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाइए और लेफ्ट की तरफ ही लिखना है, बॉर्डर में, बगल में बिल्कुल बॉक्स के, ठीक है। जिस डेट को आप लिख रहे हैं, ये तो पुराना है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं उस दिन का वहाँ पे डेट होना चाहिए। अब देखिए, कंटेंट्स, द टारगेट ग्रुप फॉर होम द नोटिस इज़, नोटिस किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, वो टारगेट क्या है आपका, वो लिखना है। डेट, टाइम, वेन्यू, सब सभी कुछ लिखनी है, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ये बोर्ड के अंदर आएगा, ठीक है। देखिए, 50 वर्ड्स में, ठीक है। नीचे आपका सिग्नेचर आएगा, फिर नेम आएगा और डिजिग्नेशन आएगा, मतलब आपकी उपाधि क्या है, आप हैं कौन लिखने वाले। अब आइए एक देख लेते हैं इसका मार्किंग स्कीम क्या है। तो देखिए,
फॉर्मेट जो टाइटल है, नोटिस, हेडिंग, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, नेम, डिजिग्नेशन, ये सब जो आप लिखते हैं उसका 1 नंबर मिलेगा। बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी की अभी बात करेंगे। देखिए कंटेंट्स में क्या आता है, वेयर, कहाँ होने वाली है चीज़, कब होने वाली है, और टारगेट ग्रुप कौन सा है, ठीक है, और एजेंडा क्या है उसका, ये सब आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। ये 2 मार्क्स का होता है, मतलब 3 मार्क्स मिल गए। अब देखिए एक्सप्रेशन, ये सब स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ये सब को होता है 2 नंबर, यानी 5 मार्क्स हो गए। कहीं कहीं पे 3 मार्क्स, कहीं कहीं पे 5 मार्क्स भी आता है, ठीक है। 5 मार्क्स आएगा तो और बढ़िया है भाई, आराम से लिखोगे और ज़्यादा नंबर लाओगे। मतलब ये समझ लो कि आप थोड़ा सा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे तो आपको 3 से 4 नंबर तो कहीं नहीं गए, 5 में से इतना तो ले ही लोगे। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हुए तो भाई भाई 4 साढ़े 4 तो ले ही लोगे, और क्या चाहिए। और बिल्कुल ही नहीं करोगे तब तो 5 तो है ही फिर। अब देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है, एन इंटर स्कूल कबड्डी कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाई योर स्कूल, राइट अ नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग द students to be present at the venue to encourage the players. Invent all the necessary details. You are Arjun, the sport captain of your school. देखिए दिल्ली 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको एक कबड्डी ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके स्कूल की तरफ से, उसके ऊपर आपको एक 50 शब्दों में, 50 से ज़्यादा नहीं, 50 शब्दों में नोटिस लिखना है कि ज़्यादा रिक्वेस्ट कीजिए, स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको इंकरेजमेंट मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके। सारी नेसेसरी डिटेल्स दीजिए, कब है, क्या है, कैसे है, कहाँ होने वाला है। आप अर्जुन हैं और आपका डेजिग्नेशन क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन है आप अपने स्कूल के। तो आइए लिखते हैं, आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको बंद कीजिए बॉक्स में, ठीक है। देखिए आपको उसने क्या किया है, आपको उसने नाम नहीं दिया है कि आप कौन से स्कूल से हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ABC पब्लिक स्कूल या फिर XYZ पब्लिक स्कूल। फिर उसके नीचे लिखिए नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ के आ जाइए डेट पे, जिस दिन आप डेट लिख रहे हैं। उसके बाद से आपको देना है हेडिंग। क्या हेडिंग दिया आपने, इंटर स्कूल कबड्डी कंपटीशन होने वाला, तो वही तो होगा बोल्ड लेटर्स में, ठीक है। अब देखिए कंटेंट की बात कर लेते हैं। एन इंटर स्कूल कबड्डी कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन 1 अक्टूबर। डेट दे दिया 1 अक्टूबर 20XX इन द बिग फील्ड, ठीक है। देखिए इसने बोला है कि हमारे स्कूल की तरफ से एक इंटर स्कूल कबड्डी कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है 1 अक्टूबर को, ठीक है, बिग फील्ड में। और क्या है, 20 स्कूल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस मेगा इवेंट। इस बड़े इवेंट में अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से 20 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रही है। फिर आपको टाइम आपने बता दिया कब होने वाला है, 1 अक्टूबर को। अब बताना है कहाँ होने वाला है, तो आपने बता दिया बिग फील्ड में। अब टाइमिंग क्या है, द इवेंट विल स्टार्ट एट 8 AM, 8 बजे सुबह इवेंट स्टार्ट होने वाला है। और अब देखिए अब इसने दे दिया, अब क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयरबाय रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू टू इनकरेज द प्लेयर्स। सारे स्टूडेंट्स जो है उनका इस टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है, ताकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट इस टाइम पे प्रेजेंट हो वहाँ पे, ताकि प्लेयर्स को इनकरेज कर सकें, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे सकें। अब नीचे अपना नाम लिखिए, अर्जुन है आप, आपका डिजिग्नेशन क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन, ठीक है जी। ये होता है हमारा नोटिस ख़त्म। तो आई होप आपको नोटिस राइटिंग समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको नोटिस राइटिंग समझा दिया। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन फॉर ऑल पे क्लिक कीजिए, उसको दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना से जितना हो सकता है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।